नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और बहुत तरह के ऐसे काम जो उनको नहीं करने चाहिए और करते हैं। और फिर वो पूछते हैं क्या मैं रेकी कर सकता हूँ, क्या मैं पाठ कर सकता हूँ, क्या मैं भजन कर सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ। औरतें पूछती हैं जब वो 3 दिन मलिन अवस्था में होती हैं क्या उनको रेकी करनी चाहिए, क्या उनको पाठ भजन मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत अहम चीज है, इसको समझने की बहुत गहराई से जरूरत होती है। इसको अच्छी तरह से समझ लें कब आपको क्या करना चाहिए, कौन लोग कर सकते हैं, किसको नहीं करना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं औरतों की। औरतें जो कि 3 दिन महीने में चंद्रमा की कला के कारण, क्योंकि हम चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं तो जल तत्व उसी से कनेक्टेड होता है, उनके कारण उनको महामारी आती है। लेकिन रेकी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने रेकी बंद करनी होती है। रेकी कंटिन्यूस 12 महीने 30 दिन करनी ही करनी है, उसके लिए महामारी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन घर में जब आप पाठ करते हैं, जोत जलाते हैं, धूप जलाते हैं मंदिर में, वो काम नहीं करना होता। क्योंकि जब इन 3 दिनों में जिनमें रसोई में पुराने में टाइम में रसोई में जाना भी इनको वर्जित होता था, खाने अभी भी है, खाने पीने की किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाना, मंदिर में जोत धूप को किसी भी चीज को उनको हाथ लगाने से मना किया जाता है। कारण उसका बहुत गहरा होता है। हमारे भीतर इन 3 दिनों में औरतों के भीतर, मनुष्य के भीतर परमात्मा ने सिस्टम इस तरह का बनाया है, क्योंकि आपका जल तत्व, आपका स्वादिष्टान चक्र एक तरह से एक्टिवेट होता है, अति सक्रिय होता है। उसी के कारण महामारी आती है। वो अति सक्रिय होता है जब यदि आप जोत धूप पाठ करने बैठ जाते हैं मंदिर में, जो धूप को हाथ लगाते हैं, तो आपका टंकी का ढक्कन खुला होता है। ऐसे में नेगेटिविटी बॉडीज में प्रवेश कर जाती है। इस चीज का 90% खतरा होता है। तो इन 3 दिनों के दौरान जोत धूप इत्यादि आपको अपने घर में जो स्थान बनाया होता है मंदिर वगैरह, उसके ऊपर ये सब नहीं करना चाहिए। रेकी आप कंटिन्यूज कर सकते हैं। कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, मानसिक जाप आप करती रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक जाप कैसे भी है, लेकिन बोल के ना करें। रेकी के लिए कोई बंधन नहीं होता। रेकी आपको शुद्ध करने वाली चीज है, तो रेकी आप कंटिन्यूज करते रहें। दूसरी चीज ये कि जो लोग ये मैसेज करते हैं कि हम मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, मीट खाते हैं इत्यादि इत्यादि, तो वो लोग क्या करें, उनको क्या करना चाहिए, क्या वो रेकी कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, पाठ भजन इत्यादि, बहुत उनके सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात समझने की ये है कि यदि मनुष्य में अशुद्धता ना हो, मनुष्य पहले ही शुद्ध है, पहले ही आप पवित्र हैं। वैसे तो जहां तक मांस की बात आती है, ये भयंकर नेगेटिविटी पैदा करने वाला होता है। यदि आप इसे पहले ही छोड़ सकें, बहुत उत्तम है। आपकी ग्रोथ तीव्रता से होगी। आप रेकी करें, आप मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। यदि आप मांसाहार करते हैं, उसके बाद आप पाठ भजन कीर्तन कुछ भी करते हैं, तो ग्रोथ जरा थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। क्योंकि एक हाथ से आप झाड़ू लगा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक हाथ से आप झाड़ू लगा रहे हैं, दूसरे हाथ से कचरा फेंक रहे हैं, वो वाला काम हो जाता है जो मांस खाया जाता है। यदि आप पहले ही छोड़ सके तो बहुत अच्छा, आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाएगी। यदि कोई ऐसे हो कि एक तरह से एडिक्टेड हो चुके हैं मांस के, वो छोड़ ही नहीं सकते, शराब छोड़ ही नहीं सकते, चिंता ना करें। आप अपना जो भी करना चाहते हैं, सबसे तीव्रता से एक चीज है रेकी मेडिटेशन। योगी यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में होता है एक चैनल, एक लेवल, किस तरह से आपको रेकी करनी चाहिए, आप उसको करें। आप धीरे धीरे पाएंगे आपका मन ऐसे होने लग गया कि आपका अब मन ना तो शराब पीने को करेगा, ना मांस खाने को करेगा। हालांकि सिगरेट वगैरह बहुत सूक्ष्म चीज है, इसके लिए बहुत जब गहरे ध्यान में जाएंगे तब जाके चेंजेस आएगा। लेकिन जिससे दूसरों को दुख होता है, आप मांस खाते हैं किसी जानवर का, देख के ही आपको मांस को दया आने लग जाएगी, ये तो किसी जीव का है, मैं नहीं खा सकता। कल तक आप खाते थे, लेकिन अभी आपने रेकी मेडिटेशन शुरू कर दिया, कोई दूसरा मेडिटेशन जाप शुरू कर दिया, पाठ भजन आप रोज आधा पौना घंटा, एक टाइम पे 1 घंटा देना आपने शुरू कर दिया, अपने आप आपके भीतर चेंजेस आ जाते हैं। यदि आप पहले ही शुद्ध हो, पहले ही पवित्र हो, पहले ही आप बहुत अच्छे हैं, तब तो आपकी ग्रोथ चुटकियों में हो जाती है, बहुत चुटकियों में। जो सरल होते हैं, सादे होते हैं, बिल्कुल सादे लोग, सरल भाव के होते हैं, उनकी चुटकियों में ग्रोथ होती है। एक मैं ऐसे ही लड़का देखा, उसकी चुटकियों में ग्रोथ हुई। वो मांसाहारी भी था और
लेकिन वो मन का कुछ इस प्रकार का था और पिछले जन्मों की उसकी यात्रा ऐसी थी कि उसने 6 महीने में वो चीज पाली जो कि एक तरह से असंभव है। वो इस हालात तक है कि जब वो इच्छा करता है किसी भी लोग के ऊपर जाने की, सूक्ष्म रूप से वहां पे चला जाता है, वहां से आ जाता है। यहां तक उसकी ग्रोथ हो गई। तो यदि आप कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी हो, आप उसकी बिना चिंता किए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध, मन को पवित्र करने के लिए, क्योंकि हमारे भीतर पहले कचरा होता है, तरह तरह का कचरा होता है, इसीलिए हमको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जब आप पहले ही शुद्ध होते हैं तब आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हम पहले अशुद्ध हैं, इसीलिए हमको ये सब करने की जरूरत है। तो आप निश्चिंत रूप से रेकी करें, मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, सब कुछ करें, हवन करें, जो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं उसको करें तीव्रता से। धीरे धीरे आपको अपने आप अपने भीतर चेंज मिलेगा। धीरे धीरे आपकी शराब भी छूट जाएगी, आपका मांसाहार भी छूट जाएगा, दूसरी प्रकार की कोई आपको समस्याएं हैं वो भी आपके मन से दूर हो जाएंगी। आप अपने आप में अत्यंत गहरा चेंज पाने लगेंगे। लेकिन शुरू आपको करना होगा, चाहे कुछ भी करें। सबसे आसान जो मेरे अनुभव में आया है वो रेकी मेडिटेशन है। रेकी मेडिटेशन तुरंत आपको इफेक्ट देता है। खाली एक ही दिन में आधा घंटा भी आप करेंगे, जैसे मैंने यूट्यूब पे बताया, आधे घंटे में आपकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है। अत्यंत तीव्रता से काम देने वाला रेकी मेडिटेशन करेंगे, बहुत तीव्रता से आपको फल मिलेगा। बाकी आप जो कुछ भी पाठ, भजन, भक्ति जो कुछ करना चाहते हैं करें, धीरे धीरे आपका सब कुछ पवित्र हो जाता है। धन्यवाद।